गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट। कल की ऑनलाइन क्लास में मैंने बताया था कि वैद्युत बल दो प्रकार का होता है। नंबर एक आकर्षण बल और नंबर दो प्रतिकर्षण बल। आवेशों के बीच कितना बल कार्य करता है इसकी गणना कूलाम नामक वैज्ञानिक ने की और अपना नियम प्रस्तुत किया, जिसे कूलाम के नियम से जानते हैं। कूलाम का नियम कूलाम का नियम क्या है, इसके लिए आप रफली दिमाग में ये सूत्र या समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर याद कर लेते हैं। कूलाम का नियम क्या है? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती व बीच की दूरी के वर्ग के बीच का समानुपाती होता है। इन्वर्टेड कामा में बंद करके लिख दिया जाएगा। फिर यहां भाषा क्या चलेगी? माना कि वायु में दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 परस्पर r दूरी पर रखे, तो कूलाम के नियम से यह समानुपाती Q1 Q2 व यह समानुपाती 1/r स्क्वायर समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 दोनों समीकरणों को मिलाने पर यह समानुपाती Q1 गुणे Q2 बटे R स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, नियतांक के आ जाएगा। इस नियतांक को समानुपाती वैद्युत बल नियतांक कहते हैं। समानुपाती बल नियतांक के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9.0 गुणे 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। इसलिए यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। सवालों की गणना करने के लिए यह बराबर 9.0 गुणे 10⁻⁹ Q1 Q2 बटे R स्क्वायर प्रयोग किया जाता है। यदि आवेशों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक के स्मॉल के है, तो यह बराबर 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0 स्मॉल के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन है, इसलिए सूत्र की लास्ट में न्यूटन लिख दिया जाएगा। देखा कि बल एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी वैद्युत बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। पुनः यहाँ पर फिर से एक बार रिवीजन कराते हुए चलते हैं कि कूलॉम के नियम को याद करने के लिए प्रथम सूत्र दिमाग में रख लेते हैं, F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। कूलॉम का नियम क्या है? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती व बीच की दूरी के वर्ग के बीच का समानुपाती होता है। कामा क्लोज कर दिया जाएगा। ये तीर का चिन्ह बता रहा है, कुछ लिखना है। माना कि दो बिंदु आवेश, माना कि वायु में दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 परस्पर R दूरी पर रखे हैं। इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F, तो कूलॉम के नियम से F समानुपाती Q1 Q2 व F समानुपाती 1/R स्क्वायर दोनों समीकरणों को मिला दिया जाएगा। F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटा तो यहाँ के आ गया। के क्या है? समानुपाती अनुपाती बल नियतांक है, जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर होता है। और इसके का मान रख दिया जाएगा तो आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। सवालों की गणना करने में यहाँ पर इसका आंकिक मान लिख दिया जाता है और F बराबर 9.0 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आवेशों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक के है तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर और बल का मात्रक लिख दिया गया। महत्वपूर्ण बिंदु पर इस टॉपिक पर पहुंचेंगे, जिसको दिमाग में रखना है। नंबर एक सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। नंबर 2, जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पर धन आवेश प्राप्त होता है। अर्थात किसी चालक में यदि धन आवेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। नंबर 3, यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर ऋण आवेश होगा। अर्थात किसी चालक पर ऋण आवेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। नंबर 4 पर किसी परमाणु पर संपूर्ण आवेश Q बराबर ±N होता है। अगले नंबर में अन्य माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता में क्या संबंध होता है? अन्य माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के, जहां के क्या है? यह माध्यम का परावैद्युतांक है, जिसकी परिभाषा को बताने के लिए सूत्र के बराबर निकालेंगे एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। किसी अन्य माध्यम की वैद्युतशीलता व निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। जानना है कि यहाँ वायु के लिए के का मान 1 होता है, जल के लिए
स्केल का मान लगभग 80 होता है और धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। तो थोड़ा कूलाम के नियम पर विचार करेंगे। सूत्र ये पैदा हुआ 1/4 पाई f साले नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यानी वायु में लगने वाला वैद्युत बल का मान सबसे अधिक होगा और जल में कम होगा। धातुओं के बीच अगर आवेशों के बीच धातु रखी है तो लगने वाले बल का मान जो होगा वो शून्य होगा। अगले नंबर पे आपको ध्यान देना है कि वैद्युत बल का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। वो वैद्युत बल का मान 3 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 माध्यम की परावैद्युतांक पर, नंबर 2 आवेशों की मात्रा पर, नंबर 3 हमारा बीच की दूरी पर। तो लगने वाले बल का मान, आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान 3 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 माध्यम के परावैद्युतांक पर, माध्यम के परावैद्युतांक के पर, यानी कि आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान माध्यम की परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माध्यम का परावैद्युतांक कम होगा, लगने वाले बल का मान सर्वाधिक होगा। के का मान अनंत, यानी आवेशों के बीच यदि माध्यम धातु है तो लगने वाले बल का मान जो होगा वो शून्य होगा। लगने वाले बल का मान आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है। आवेशों की मात्राएं जितनी अधिक होंगी लगने वाले बल का मान उतना ही अधिक होगा। नंबर 3 लगने वाले बल का मान आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात दूरी का मान जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा लगने वाले बल का मान उतना ही कम होता जाएगा। आज की सभा में मैंने जो भी कुछ आपको पढ़ाया है इसमें किसी प्रकार की समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे ग्रुप पर कमेंट करेंगे और इसके सारे नोट्स आपके व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं खड़ी होनी पाएगी। थैंक यू।